नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज़फायर को लेकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सीज़फायर में लेबनान शामिल है या नहीं? आइए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के दावे की। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को काफी उत्साहित होकर घोषणा की कि पाकिस्तान की मध्यस्थता सफल रही है और अमेरिका और ईरान के बीच में सीज़फायर हो गया है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये सीज़फायर हर जगह लागू होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उन्होंने इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया और कहा कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं अब सामने आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मंगलवार को ही शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ हर जगह तत्काल सीज़फायर पर सहमत हो गए हैं, जिसमें लेबनान और अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं और ये तुरंत प्रभावी होगा। अब इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस को भी टैग किया। इतना ही नहीं, ईरानी विदेश मंत्री और संसद के स्पीकर ने भी इस बयान को शेयर किया और लेबनान को सीज़फायर का हिस्सा बताया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। दरअसल अमेरिका ने सीधे तौर पर इस बयान का खंडन किया है। बुधवार को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये एक लेजिटिमेट मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि वास्तविक गलतफहमी का मामला है। वेंस के मुताबिक ईरान को लगा कि सीज़फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सीज़फायर में लेबनान भी शामिल है, ना ही हमने कभी ऐसा संकेत दिया कि लेबनान इस सीज़फायर का हिस्सा होगा। अब असल में फिर सीज़फायर किसके लिए है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल JD वेंस ने आगे ये स्पष्ट किया कि ये सीज़फायर खास तौर पर ईरान और अमेरिका के सहयोगियों के बीच है, जैसे इजराइल और खाड़ी के अरब देश के बीच तनाव कम करने पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल ने लेबनान में कुछ संयम बरतने की पेशकश जरूर की थी, लेकिन ये सीज़फायर का हिस्सा नहीं है, बल्कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग पहल है। JD वेंस ने इस पूरे मामले में एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कई लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं और अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यानी सीज़फायर से जुड़ी जानकारी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अब सवाल ये भी कि पाकिस्तान जिस मध्यस्थता का दावा कर रहा है, आखिर उसकी सत्यता है क्या? अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि शहबाज शरीफ का बयान सीज़फायर की वास्तविक शर्तों से मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंफ्यूजन और बढ़ गया है। यानी जो समझौता हुआ उसकी शर्तें कुछ और थी और जो बताया गया वो कुछ और है। सीज़फायर की बात हो रही है, लेकिन जमीनी हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल की सेना लगातार लेबनान में हमले कर रही है। ईरान इसे सीज़फायर का उल्लंघन बता रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल इसे एक अलग मुद्दा मान रहे हैं। यानी एक ही स्थिति को लेकर अलग अलग व्याख्या हो रही है और यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अब आगे क्या होगा, ये सवाल भी हर किसी के जहन में है। देखिए, इस गलतफहमी और विरोधाभासी बयानों के कारण पूरे इलाके में तनाव बढ़ने का खतरा है। अब सबकी नजरें आने वाली बैठकों पर टिकी है और खास तौर पर शुक्रवार को होने वाली बैठक पर, जहां ये साफ हो सकता है कि सीज़फायर की असली शर्तें क्या है और क्या इस विवाद का कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं। तो कुल मिलाकर सीज़फायर से ज्यादा चर्चा अब उसके दायरे को लेकर हो रही है। लेबनान इस पूरी शर्त में शामिल है या नहीं, यही सवाल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें।